श्री हनुमान जी आज जो उनके गुरु थे, जिनको श्री हनुमान जी ने गुरु माना था, श्री रामचंद्र जी, जो पुरुषों में उत्तम थे, इसीलिए उनका नाम रखा गया पुरुषोत्तम रामचंद्र जी। और जब रामचंद्र जी ने देखा कि हनुमान और मेरे में बहुत फर्क है, तो हनुमान को देख करके रामचंद्र जी मुस्कुरा रहे हैं। हनुमान ने कहा, प्रभु जी आपकी मुस्कुराहट का राज कुछ तो है, बता नहीं रहे। कहें कि हनुमान जी आप भले दुनिया में भ्रमण किए हो, लेकिन मैं भी दुनिया यहीं से बैठे बैठे देख रहा हूँ कि जितना ज्यादा आपका मंदिर है हनुमान जी, उतना मेरा क्यों नहीं। सही बात है। तो रा, हनुमान जी का रामचंद्र जी ने कहा कि मेरा उतना ज्यादा मंदिर नहीं जितना हनुमान जी आपका है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जी क्या आप मेरा उपहास कर रहे हो, आप मुझसे विनोद कर रहे हो, मतलब हंसी कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हंसी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आज जिस गांव में देखा जाए उस गांव में आप पाए जाते हो, लेकिन राम जानकी का मंदिर वहां से 4 कोस दूरी पे है, या कहीं है कहीं नहीं है। लेकिन हनुमान जी हर एक गांव में, अगर कहीं पर मूर्ति नहीं तो लाल सिंदूर लगा के पत्थर ही रखा गया है। तो ऐसा आप में क्या है। तो हनुमान जी चिंतित हो गए, बोले कि आप तो गुरु मेरे हो, आप ही का दिया हुआ सब कुछ ज्ञान मेरे पास है, अब मेरे में क्या है। मेरे में क्या है वो आपको खुद जानकारी है, लेकिन आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो तो वो सुन लीजिए। हनुमान जी ने कहा कि मुझे लोग सुबह उठते हैं और शाम को सोते टाइम जपते हैं, और मैं आपको जपता हूँ। तो जो लोग मुझे जपते हैं और मैं आपको जपता हूँ, तो आपसे आशीर्वाद मुझे मिलता है और मुझसे आशीर्वाद उनको मिलता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ लोग अपने मन से सुबह भी कर लेते हैं, शाम को भी कर लेते हैं। और मेरे में लोग अच्छाई ये देखे हैं कि मैं बचपन में, जब मैं अपने माता अंजना के गर्भ से पैदा हुआ, और मुझे माता अंजना ने कहा कि बेटा जो चीज मैं दूध मलाई तुम्हें देती हूँ, उसके अलावा तुम जिद क्यों पकड़ रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। कहा मुझे लाल फल चाहिए। तो अंजना ने कहा कि लाल फल तो यही सेब संतरा और यही सब है। बोले नहीं, वो जो निकल रहा है लाल फल ना, वो चाहिए। तो सूर्य की उस टाइम में निकलने का टाइम था, सूर्य निकल रहे थे सुबह सुबह। तो इनको क्या लगा कोई फल निकल रहा है। हनुमान जी को अब भाई बाल अवस्था थी, वो छोटे थे, उन्होंने सोचा कोई फल निकल रहा है, और निकलते थे जैसे फूल छोटा से बड़ा होता है, ऐसे ये मतलब ये भी निकल रहा है। तो माता अंजना ने कहा कि बेटा वो कोई फल नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जाके देखता हूँ। अब माता अंजना में तुम कैसे जाओगे, वहाँ अच्छे अच्छे लोग नहीं पहुंच पाए, उतना तेज उनका है, उतना प्रकाश है सूर्य देव का कि वो जल जाएगा। वो सूर्य देव है, फल नहीं है। बोले आप भोली हो, मैं जा रहा हूँ। देख गए, और जाकर के उन्होंने फल समझ करके अपना 100 योजन का मुंह बनाया। उनके में सामर्थ्य था, उनके में शक्ति थी, जब चाहते थे शरीर को बड़ा कर लेते थे, जब चाहते थे अपनी पूंछे छोटे कर लेते थे, अपने जो है मुंह को खोले और सूर्य को अंदर ले लिया। अंदर ले लिए तो सारे देवगण आ गए प्रार्थना करने को, दुनिया में अंधेरा हो गया ना, सारे देव लोग आ गए। अरे कहाँ कौन राक्षस खा गया सूर्य को। राक्षसों का बोलबाला था उस टाइम में, सारे देवता गुफा में छुप जाते थे। वो जाकर के किसी की पत्नी को उठा लाते थे, किसी को रानी को उठा लाते थे, इतने राक्षस थे इस धरती पे। तो सबको ये लगा कोई राक्षस सूर्य को निकल गया। अब देवन हानि करी बीती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवार। रवि माने होता है हनुमान, ये सूर्य भगवान। जब देव लोग आकर के प्रार्थना किए कि हे प्रभु आप बहुत ही बलशाली हो, भले छोटे से लग रहे हो हनुमान जी, लेकिन आपके मुख के अंदर निगल मत जाना, अभी मुंह के अंदर उनको निकाल दो, नहीं तो दुनिया अंधेरे में हो जाएगी। तो उन्होंने उस टाइम में देवों का सम्मान किया, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज मैं इस सूर्य की वजह से, सूर्य के वजह से आज मैं आप सभी का भी दर्शन कर पाया, तो मुझे निकालना अति आवश्यक है। उन्होंने निकाला, फिर से धरती पर सूर्य का सूर्यमान हो गया।
और फिर वहां से उनका नाम वहां से सब देवों में बड़ा हो गया। अब इसके बाद सामर्थ्य बनता है कि उनकी पूजा क्यों होती है, उनके ज्यादा मंदिर क्यों है। तो ये कारण तो ये था, बचपन में ही उन्होंने लीला दिखा दी। दूसरी कारण ये थी कि उनके अंदर संशय नहीं था। संशय जैसे किसी को डाउट होता है मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हनुमान जी कहते थे कि मेरे में ये बात नहीं है, मैं जो कहता हूँ कर पाऊंगा तो कर पाऊंगा, मुझे मेरे में संशय नहीं। तो लोगों ने कहा कि कैसे कर लेते हो आप। कहें कि सुरसा डाइन जो समुंदर, जब मैं जा रहा था लक्ष्मण का वो लेकर के जान बचाने के लिए संजीवन बूटी का वो, हाँ, तब भी जो है वो मुझे रोकी और मुझे लगा कि मैं इससे जीत जाऊंगा, तो मैंने अपना रूप विशाल किया। और वो राक्षसी थी समुंदर की, सुरसा डाइन। उसने कहा कि तुम मेरे आहार बन जाओ, आज आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी और मेरा पेट भर जाएगा, क्योंकि मेरा जितना बड़ा पेट है उतना बड़ा तुम दिख रहे हो। तो इन्होंने कहा माता जी आप, मुझे इस कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ, मेरी बात मन में वापस आऊंगा, मुझे खा जाना आप, लेकिन आप मेरे को काम पे जाने दीजिए, मैं लक्ष्मण जी का प्राण बचाना। तो उसने कहा तुम बहानेबाजी मत करो, मेरे आहार बन जाओ, नहीं तो मैं ऐसे ही तुम्हें लील हो जाऊंगा। तो उसने कहा अच्छा माता जी आप बड़ा करिए मुंह, कितना बड़ा मुंह करोगे जो मैं आराम से आपके मुंह में आ जाता हूँ। 16 योजन की किया। और उसने 16 योजन किया तो इन्होंने 32 योजन का शरीर बना लिया। और फिर इसके बाद उन्होंने और बढ़ाया तो इन्होंने और बढ़ा लिया। यानी कि ये इतनी बड़ी शरीर बनाने के बाद जब उसका मुंह और बड़ा हुआ राक्षसी का, तो ये छोटा बन गया। छोटा बन के निकले और कान भी राक्षसी के बड़े थे उधर से निकले। तो उन्होंने कहा कि ये दूसरा सामर्थ्य मेरे पास है, मैं सोच रहा था कि मैं इससे जीत जाऊंगा, तो जीत गया। तब वो आशीर्वाद देती है कि जो मेरे पेट के अंदर से, मेरे मुंह के अंदर से निकल गया वो बहुत बड़ा बलवान है। अब रावण का नाश सत्य है, क्योंकि मुझे वरदान मिला था कि जो तुम्हारे पेट में जाएगा, मुंह में जाएगा, वो तुम्हारा ही हो जाएगा आहार। अगर वो किसी तरह निकल जाता है तो लंका का सत्यानाश है। तो अब कोई संशय नहीं है और मैं जान गया कि तुम अपने कार्य में सिद्ध हो जाओ। फिर हनुमान जी ने कहा कि अब दूसरा कार्य, जब लक्ष्मण जी मूर्छित गिरे थे श्री राम जी के गोद में, जो दुनिया के रखवाले राम जी वो रो रहे कि मैं अयोध्या में क्या मुंह दिखाऊंगा, कि सब लोग कहेंगे कि एक पत्नी के लिए इसने अपने भाई को मार दिया, एक पत्नी के लिए ये पूरी अयोध्या छोड़ के चला गया, एक पत्नी के लिए इतने सेनाओं को मरवा दिया, तो मैं इस कारण मैं खुद मर जाऊंगा या अग्नि में मैं प्रवेश करके जल जाऊंगा। तब जामवंत ने कहा कि रामचंद्र जी, हे गुरुदेव, आपके समूह में इतनी सेनाएं बैठी हैं और इसी में से एक जन हनुमान जी हैं जो आपके कार्य को कर सकते हैं, संजीवन बूटी ला सकते हैं। तो उन्होंने जामवंत ने इशारा किया राम जी को। राम जी कहे कि मुझे संशय है कि ये कर पाएंगे कि नहीं। हनुमान जी ने कहा इसीलिए तो मेरे मंदिर जाता है, इसीलिए मेरे में संशय नहीं, मैं वो खाली आप अनुमति दीजिए, सिर्फ आप अनुमति दीजिए, मैं जा करके कार्य करूंगा। फिर वहां से जब वो उड़े तो जाते टाइम में इतना तीव्र प्रकाश हुआ कि लोग उनके शरीर को नहीं देख पाए, एक रेखा देखेगी, एक रेखा जा रही, एक खाली लकीर जा रही, इतना तीव्र उड़े। और उड़ने के बाद जब पहुंचे वहां, और वैदराज की बात याद आ गई, वैद बोला कि सूर्य उगने से पहले पहुंचनी चाहिए। तो सूर्य को धमकाए, तुम्हें याद है ना एक बार मैं तुझे अंदर ले लिया था, उगना मत, संजीवन बूटी में जब तक वहां नहीं पहुंचा दूं, अगर उग गए तो फिर तुम्हें मैं अंदर ले लूंगा। सूर्य बोला कि धन्य हो महाराज, आप अपना कार्य करिए और सफल रहिए। और फिर वहां से उन्होंने संजीवन बूटी को लेने के लिए, अब संशय हो गया ये कि चला है तो कौन सी है, कभी तो मैं देखी नहीं, देखा ही नहीं ऐसी बूटियां, और समय भी निकल रहा है। तो उन्होंने कहा कि लाओ पहाड़वे ले लो। और फिर उन्होंने राम का नाम लिया, और राम के नाम में इतनी सत्यता थी कि वो पहाड़ को ही ले लिए। और जब उड़ने लगे तो भरत ने देखा कि ये कोई दानव जा रहा है इतना बड़ा पहाड़ लेके। उनको संशय हुआ कि इसको नहीं मारूंगा तो कहीं भी पहाड़ किसी गांव पे गिरा देगा, पूरा गांव दब जाएगा। तो इन्होंने बाढ़ से
मान जी को। हनुमान जी को घायल कर दिया। हनुमान जी बोले आपके भाई वहां मूर्छित पड़े हैं। और राम जी रो रहे हैं, आप लोग तो अपना राजगद्दी संभाल रहे हो, वहां ये दशा है, मुझे फटाफट वहां भेजिए। हाँ, मुझे अतिशीघ्र भेजिए। उन्होंने दूब का बाढ़ फिर से बनाए और उस पे बैठा करके हनुमान जी को, ऐसा कि समय से पहले वहां पहुंच गए और श्री लक्ष्मण जी का जो है सजीवन बूटी से वहां पे उनका जान बचाए। फिर इसके बाद वो भी संशय खत्म हो गया और तो गले मिले दोनों भाई। और फिर उन्होंने कहा कि अब लंका पे जो चढ़ाई होएगी वहां पे गए तो माता जानकी को संशय हो गया कि ये आया है मेरे यहाँ, ये कह रहा है कि मैं राम का भक्त हूँ, मुझे राम ने भेजा है पता लगाने को, तो ये इतनी छोटी सी काया, इतना छोटा सा बंदर इतना कमाल कैसे कर सकता है। तो उन्होंने कहा माता मुझे मजाक मत समझो, मैं जब चाहूँ तो बड़ा भी बन सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे मैं मान लूँ कि तुम मेरे पतिदेव श्री राम जी के भेजे हुए बंदर हो या उनके दास हो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अंगूठी दिखाया रामचंद्र जी को। तो वो समझ गए कि हाँ ये तो मेरे मैके से मिली हुई अंगूठी, देखो ये उन्हीं की। तब उनको पूरा विश्वास हो गया। तो हनुमान जी ने कहा कि अब मैं चाहूँ तो अभी आपको जब मैं पहाड़ ले जा सकता हूँ, आपको ले जाने पूरी लंका को उठा के ले जा सकता हूँ, कोई रोकने वाला मुझे नहीं, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जाऊंगा। जितना मुझे काम सौंपा गया पता लगा लेगा, बस पता लगा के ही मैं जा रहा हूँ। तो वो सीता जी ने कहा कि फिर आए हो तो कुछ खा लो। कहें कि मैं कितना खाऊंगा, वो रास्ते में ऐसे ऐसे लोग मुझे खाने के लिए खुद आए कि मैं डर डर के, हाँ, जहाँ भी जो मिला वो मुझे खाने के चक्कर में। कोई पूछा नहीं कि खाना खाओगे, आप पूछ रही हो माते तो मुझे दीजिए, क्या इजाजत दीजिए, मैं खुद तोड़ के खा लेता हूँ। अब उन्होंने क्या देखा कि सारे अशोक वाटिका, अशोक साहब का नाम भी है, अशोक वाटिका में सीता जी ने कहा कि जो जो जगह यहाँ पे मैं हूँ ये लंकेश की जगह है, ये अनुमति तो ले लो। कहे अनुमति ने इतना टाइम नहीं है हमारे पास, आप खुद ही इसकी मालकिन बन के बैठी हो, और ये जो राक्षसी आपके बाजू में, इसको इसको एक मुक्का मारूंगा ये पाताल में चली जाएगी। तो वो बोली अरे नहीं भैया तुम जाओ और तोड़ के खा लो। तो जब तोड़ने लगे तो राक्षस लोग आके मना करने लगे, तो वही को खिंच खिंच के मारे और सारे पेड़ पालों के डाल से तोड़ तोड़ के मारे, सब जाके हंगामा कर दिए कि हे रावण राज जी, हाँ हे रावण जी, उधर जो है ऐसा बंदर आया है कि जो पूरे अशोक वाटिका का सत्यानाश कर दिया। फिर उन्होंने भेजा ब्रह्मशास्त्र के साथ में, वो आया मेघनाथ, और जब बाण मारा उसने ब्रह्मा का कि ये मानने वाला बंदर नहीं है, ये साधारण बंदर नहीं दिख रहा, ये इसको ब्रह्मास्त्र से ही बांधा जा सकता है। हाँ, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र जो है बाढ़ पे सुमिरन करके और छोड़ा। तो हनुमान जी ने कहा ये तो ब्रह्मा का अपमान होएगा अगर मैं बदा नहीं जाऊंगा तो, नहीं तो इस बार में कोई दम नहीं थे, मैं पकड़ के तोड़ सकता हूँ। हाँ? जो इतना विशाल पहाड़ लेके आ सकता है तो वो तोड़ सकता हूँ। फिर राम जी का उन्होंने नाम लिया। राम जी ने कहा कि आप में जो समर्थ है वो आप करिए, हम लोग यहाँ पूरी तैयारी चढ़ाई पे कर रहे हैं। तो अब समझ जाए कि उस टाइम में वहां पे वो उन्होंने पूरा आहार किया, ब्रह्मशास्त्र से जो बांधा उनको, जो बंधन आया ब्रह्मास्त्र का, और उसमें बंद करके वो लंका में जब उन्हें वहां पे ले जाया गया तो रावण ने कहा कि चलो हम छोड़ सकते हैं लेकिन हमारी तुम्हारी एक कुश्ती होगी। रावण ने कहा कि हमारी तुम्हारी एक कुश्ती होगी। तो उसने कहा मैं इतना छोटा बंदर, आप इतने विशाल हो रावण, आप पूरी दुनिया के ये बन गए हो, आपसे शनि देव डरते हैं। हाँ, शनि देव को आपने उल्टा लटका दिया है, तो मेरे में क्या है, लेकिन नहीं मान रहे हो तो चलो मेरी भी एक शर्त है। तो रावण बहुत खुश हुआ, क्या शर्त? कहे कि पहले मुक्का मैं नहीं मारूंगा, अगर मैं पहले मुक्का मारूंगा आपको रावण जी तो आप कहाँ चले जाओगे ये पता नहीं रहेगा। रावण को बड़ा घमंड हो गया कि अरे एक बंदर होकर के मुझे एक मुक्का मारेगा,
तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, पहले मैं ही मारूं। तो दोनों में मल्लयुद्ध होने का और रावण समझ गया कि मेरी कहानी यही खत्म हो जाए, क्योंकि मेरे मारने के बाद ये पूरा कठोर बदन बना लेंगे अपना। हाँ, जैसे वज्र होता ना, वज्र दानव, वज्र का शरीर बना लेंगे तो उसमें असर ही नहीं करेगा। इसलिए मैं इस चैलेंज को, इस मुकाबले को कैंसिल कर दूं। वो कैंसिल कर देता है। फिर वहां से जब वापसी आते हैं और बताते हैं तो लोगों ने कहा कि जो काम दिया गया था हनुमान जी को, बिना संशय का, बिना डाउट का इन्होंने पूरा करके आ गए हैं सही सलामत, और इसीलिए उनका बहुत मान मर्यादा हो। तो हनुमान जी में ये चीजें थी, इसलिए हनुमान जी को काफी लोग मानते हैं। और उन्होंने, अच्छा, सिंदूर, सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? जब ये लौट करके अयोध्या आ गए पूरे लोग, अयोध्या जब लौट करके आ गए पूरे लोग, तो सीता जी बहुत खुश थी कि अब मेरे राजा राम बनेंगे, अयोध्या के मालिक। आज मैं लाओ खूब सजती हूँ। तो खूब सज रही हूँ, सिंदूर लगा रही, हनुमान जी देख रहे हैं कि माता जी डिब्बी से निकाल के सिंदूर लगा रही हैं, ये क्या है? तो जाके पूछते हैं, माता जी, सीधे माते, तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, तुम यहाँ कैसे? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आप कितना श्रृंगार कर रही है, तो ये क्या लगा है? इसने कहा कि ये सिंदूर है, इसको लगाने से तुम्हारे जो राम जी है ना, वो बहुत खुश होते हैं। तो कहें अच्छा। बस उन्होंने क्या किया कि जहाँ पे पूरा रखा हुआ था पूरी नगरी को लगाने के लिए, उसी को लेकर के पूरा नहा लिए और नहा के सीता जी के सामने आ गए। सीता जी के सामने आए तो सीता जी बोले, हनुमान ये क्या? कहें जब आप थोड़ी सी लगाती हुई इतना खुश होते हैं, तो मैं तो ढेर सारा लगा, कितना खुश होंगे। तो कहीं कहीं भोलापन भी उनका होता है, कहीं कहीं उनका भोलापन भी होता है। और बहुत ही अच्छा, इसलिए उनको सुमिरा जाता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक उनसे नॉलेज मिलता है, उनसे ज्ञान मिलता है। बहुत अच्छा, धन